गांव के पास एक घना जंगल था जिसे चुड़ैल का जंगल कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सालों पहले इस गांव में एक औरत सविता रहती थी। वह बहुत सुंदर और साधारण जीवन जीती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल करार देकर जंगल में भगा दिया। सविता की मौत जंगल में हो गई और तब से उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर वहां रहने लगी। वह गांव वालों से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसकी निर्दोष हत्या कर दी गई थी। वर्षों बाद एक युवक जिसका नाम अर्जुन था अपने दोस्तों के साथ गांव में आया। उसे चुड़ैलों और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं इस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ कुछ है या नहीं। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सन्नाटा था और पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक काला साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसके सामने एक लंबी और भयानक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति से उसे जकड़ लिया। अर्जुन ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे जंगल में खींच लिया। उसकी चीखें जंगल के चारों ओर गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन अर्जुन का शव जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर की छाप थी और उसके शरीर पर अजीब निशान थे। गांव वालों ने उसकी मौत को चुड़ैल का प्रकोप माना और फिर कभी उस जंगल के पास नहीं गए।